हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग देख के आपको लग चुका है कि हम आ चुके हैं हसीन वादियों में, पहाड़ों की ओर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। और सबसे बड़ी बात, जब हम घर पे आते हैं ना तो घर पे बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मम्मी घर पे अकेले हैं तो थोड़ा बहुत सब कुछ देखना पड़ता है। तो मम्मी जैसे हम आ रहे हैं, मम्मी को पता चला तो मम्मी ने मांस भिगो के रखे हुए थे। तो शाम के खाने की जो है वो तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमें जाना था मंदिर में। तो सबसे पहले जितने भी जो मांस मीन्स उड़द की जो दाल है ना, उसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी, अच्छे से धो लूँगी। और उसके बाद ना इसको थोड़ा सा पानी इसका सुखा लूँगी, ताकि इसको ना सिलपट्टे में पीसें, क्योंकि यहाँ पे ना मिक्सी का यूज़ बहुत कम करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि गांव के एरिया में ज़्यादातर जो ये होता है ना कि मतलब एक प्योर खाना मिलता है, स्पेशली जैसे आप चाय बनाए तो जो प्योर दूध मिलता है आपको। और यही होता है कि ठंडी वादियाँ हैं और इस गर्मियों के टाइम पे लगभग सब के सब पहाड़ की ओर आते हैं। और वैसे भी पहाड़ों को देवभूमि कहा जाता है, और स्पेशली उत्तराखंड तो देवभूमि ही है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद चाय सर्व करेंगे, फिर डिनर की तैयारी करेंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हम काफ़ी थक चुके थे। हम लोग कल पहुँच चुके थे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सेट आउट किया, रूम का सेट आउट किया, किचन का सेट आउट किया, कुछ बहुत कपड़े थे वो ऑर्गेनाइज किए। बट काम में ना मैं कोई भी वीडियो की क्लिप लेना भूल गई, क्योंकि होता है ना कि जब हम ससुराल आते हैं तो बहुत सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज से मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एकदम स्पेशल वाली चाय बनी, वो भी गुड़ के साथ। तो अब हम फटाफट से चाय पियेंगे, उसके बाद जाके घर के और सारे काम यहाँ पे हम करेंगे। तो उसके बाद नाइट का डिनर बनाया और हम लोग सो चुके थे और मॉर्निंग में उठे। तो अगर व्यू की बात करते हैं तो मॉर्निंग का व्यू काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे से एकदम पहाड़ियाँ हैं, और गर्मियों में तो अगर ऐसी जगह पे आओ तो शायद जन्नत से ये जगह कम नहीं है। तो माइंड में पहले से ही प्रिपेयर था कि हमें आज मॉर्निंग में जाना है अपने इष्ट देवता के मंदिर में, या हम बोल सकते हैं कुल देवता के मंदिर में। सबसे पहले उठे और फटाफट सबने शावर लिया जब जब जिस की बारी आई। देन उसके बाद मैंने फटाफट से जो हमारे जो मॉर्निंग के चाय के बर्तन थे ना, उनको वॉश कर लिया था। बच्चों ने थोड़ा बहुत मिल्क लिया था, उसके भी बर्तन थे। और उसके बाद हमने कहा हम जाएंगे आज मंदिर की ओर। तो सबसे बड़ी बात है, चाहे हम साल 2 साल में घर पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने इष्ट देवता के ही मंदिर में जाते हैं, क्योंकि हम लोग ना अपने स्टेट से काफ़ी दूर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में देखिए सुख और दुख तो हमेशा चलता रहता है, बट ये है कि हमारे सर पे जिसकी छत्र छाया है ना, उसका शुक्रिया हमें हमेशा करना चाहिए। और ये मेरा मानना है। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ, भले मैं कहीं और जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन अपने इष्ट देवता के मंदिर में हमेशा जाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कहाँ पे हमारा मंदिर है, कैसा है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से ना मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, मम्मी भी काम पे लगी हुई थी। तो कल शाम को ही ना थोड़े बहुत सब्जी लेके आए थे, तो सब्जी को ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा था, तब तक बच्चे पार्टी सारे शावर ले रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं फटाफट से सब्जी को वॉश कर लेती हूँ। देन उसके बाद जाके मैं भी फटाफट से शावर लूँगी और हम लोग जाएंगे मंदिर की ओर। तो ये देखिए कुछ बहुत जो टमाटर है वो मैंने यहाँ पे धुल दिए हैं। देन उसके बाद जो प्याज और आलू है ना, उसको मैंने ना साइड पे रख लिया है। उसको ना मैं बाद में ऑर्गेनाइज कर लूँगी। और फिर थोड़ी सी हमने प्लानिंग करी थी कि हम लोग मंदिर जाएंगे और वहीं के लिए थोड़ा सा लंच पैक बना के लेके जाएंगे, क्योंकि मंदिर ज़्यादा ज़्यादा काफ़ी टाइम हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाती है ना घर आके। तो यही हमारा प्लान था कि हम लोग थोड़ा सा खाना पका के लेके जाए, ताकि वहाँ पे आराम से बैठ के लास्ट में हम लोग खाना खाएं। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैंने कुछ थोड़ा सा आटा यहाँ पे गूँथ लिया था, और उसके बाद मैं भी रेडी हो चुकी थी। और हम सब लोग देखिए अपना दरवाज़ा जो बंद कर रहे हैं सिरौला जी, और हम सब निकल चुके थे मंदिर की ओर। तो जैसे कि हम लोग पहाड़ी हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि हम देवभूमि से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पहाड़ों में बहुत सारे भगवान होते हैं, बहुत सारे मतलब हर जगह पे छोटे छोटे से भगवान बने रहते हैं। हमें हर जगह उनको मतलब धन्यवाद उनका करना चाहिए कि हम आज यहाँ भी हैं, जैसे भी हैं आपकी बदौलत हैं, और हम आज दोबारा आपके मंदिर पे यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब भी मौका मिलता है हमें अपने इष्ट देव को हमेशा याद करना चाहिए। और स्पेशली सबसे बड़ी बात ये है कि ना हम इतने दूर यहाँ पे रहते हैं, और जो है ना
हमारे सर पे जिनका हाथ होता है वो एक तो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं और दूसरे हमारे इष्ट देवता। तो चाहे सुख हो या दुख हो, हमें कभी भी इन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फटाफट से कर रहे थे दिया बाती। तो मंदिर में थोड़ा बहुत सा गंदा हो रखा था, सिरोला जी इसको साफ कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि मौसी भी हमारे साथ यहीं आई थी, क्योंकि हम लोग ना खटीमा से साथ में ही आए और वो नहीं आ रही थी, बट हम ज़बरदस्ती उसको लेके आ गए थे ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे और बच्चे भी थोड़ा आपस में खेल सके। तो अगर व्यू की बात करें तो मंदिर पहाड़ों के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शांति और बहुत सुकून यहाँ पे मिलता है। क्योंकि क्या है ना कि अगर कहीं पे हमें दर्शन करने तो दर्शन बहुत जल्दी होते हैं, बट अगर हमें इस तरीके से अपने मंदिर में पूजा करनी ना तो हम शांति से और अपने हिसाब से आराम से कुछ भी कर सकते हैं। जब शुरू में ना मैं बड़े बड़े मंदिरों में गई थी तो मैं यही सोचती थी कि लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा धाम है, बट हमें सिर्फ दर्शन होते हैं और उसके बाद हम धक्के मार मार के आगे को निकल जाते हैं। बट एक हमारे यहाँ ऐसा है ना कि मंदिरों में काफ़ी सुकून है। स्पेशली सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और हरियाली है, ऊपर से हवा तो बहुत ही ठंडी ठंडी सी आती है। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है जो हमारे इष्ट देवता का मंदिर है। तो उसके बाद हमने सोचा कि आज हम आए हैं तो हम सारे देवी देवताओं के मंदिरों में चलते हैं। तो रास्ता कुछ इस प्रकार से है, देखिए छोटी सी एक नदी थी जिसको हमने पार किया और उसके बाद ना एक सीधी सी चढ़ाई थी जो शायद बहुत ज़्यादा टफ हमारे लिए होता है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि हम लोग का आजकल क्या है ना कि सारा लिफ्ट का सिस्टम है। हम लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट से आते हैं, हम बहुत कम वॉक करते हैं और इस चढ़ाई में चढ़ना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। सिरोला जी ने यहाँ पे मेरी वीडियो बना रहे थे और बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सुमन को हो रही है। और आप देख सकते कि जो ऊपर जो मंदिर आपको दिखाई देता वहाँ पे हमें चढ़ना था और चढ़ाई एकदम सीधी वाली चढ़ाई थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करते करते हम मंदिर तक पहुँच ही गए। और फाइनली देखिए मैं पानी भी लेके आई थी, तो मैं पानी भी साथ में लेके चल रही हूँ। और मौसी हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी थी और अथर्व और आदि और तन्नू ये लोग भी बहुत आगे निकल गए थे। तो अब मैंने करी पूजा पाठ, देन उसके बाद मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको मंदिर का व्यू। तो ये मंदिर ना अभी आजकल नया बना हुआ है। तो ये पंचकोटी मंदिर है, 5 देवता यहाँ पे है। और उसके बाद देखिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा मंदिर यहाँ पे अभी बना हुआ है। तो होता है ना जो भी चीज़ नई बनती है ना उसका लुक कुछ और ही होता है। और फिर हमने करी फटाफट से पूजा पाठ और लगभग हमें 2 यहाँ पे बज चुका था। तो कुछ बहुत पैक लंच जो हमने नॉर्मली बनाया हुआ था, रायता पूरी, तो वो भी हम अपने साथ में लेके आए थे। हमने कहा चलो यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत कर लेते हैं लंच, उसके बाद चलेंगे घर की ओर। तो अथर्व आदि मैं मौसी तन्नू हम सब यहाँ पे बैठ चुके थे। अब हम लोग फटाफट से लंच की तैयारी करते, क्योंकि जब ना दिन भर खाली पेट हो और इतना हम चले हो तो भूख भी बहुत अच्छी लगती है। तो जी हम कर लेते हैं फटाफट से लंच और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।